गणेश भगवान का नाम लेके वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे शमी पत्र से जुड़े धार्मिक तथा औषधिक फायदे और शमी वृक्ष कहाँ लगाएं, कब लगाएं, कौन से दिशा में लगाएं, पौधे की देखभाल कैसे करें, पूजा कैसे करें तथा फायदे। शमी एक कांटेदार वृक्ष है, रेगिस्तान या आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। शमी वृक्ष की ऊंचाई 30 फीट तक हो सकती है। शमी का पौधा कटिंग से भी लगाया जा सकता है, यानी छोटी सी डाल तोड़कर भी पौधे को उगाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं शमी का पौधा घर में कहाँ लगाएं। अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो शमी का पौधा बालकनी में लगाया जा सकता है। ध्यान रहे, शमी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। फ्लैट में छोटा पौधा लगाना चाहिए जिसकी ऊंचाई 1 या 2 फीट हो, क्योंकि शमी का पौधा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। नियमित छटाई करने से यानी कटिंग करने से इसके आकार को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप बंगलों में रह रहे हैं, आपकी खुद की जमीन हो, तो शमी का पौधा मुख्य द्वार के पास लगाएं। आइए अब जानते हैं शमी का पौधा कब लगाना चाहिए। इससे पहले जानते हैं कि शमी का पौधा शनिवार को घर में लाना चाहिए। शमी का पौधा शनिवार तथा शनि जयंती के दिन लगाना शुभ होता है। शमी का पौधा दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, यह दिशा शुभ होती है। शमी का पौधा घर के कौन से डायरेक्शन में लगाएं, इसके लिए आप ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं शमी के पौधे की देखभाल कैसे करें। शमी के वृक्ष को ज़्यादा पानी ना दें और समय समय पर काटते रहें, यानी उसकी कटिंग करते रहें। आइए अब जानते हैं शमी के पेड़ की पूजा कैसे करें। सबसे पहले प्रणाम करें, उसके बाद लोटे से जल चढ़ाएं और पौधे के नीचे दिया जलाएं। आइए अब जानते हैं शमी के पौधा लगाने के मुख्य फायदे। शमी का पौधा पर्यावरण में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है और परिसर को शुद्ध करता है। दूसरा फायदा, शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शनि दशा 7.5 ढैया में शनि का कुप्रभाव कम होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए अब जानते हैं शमी का पत्ता भगवान गणेश, हनुमान जी, शिव जी तथा शनि देव को अत्यंत प्रिय है। शमी पत्र और शिव भगवान। शमी का पत्ता भगवान शिव को प्रिय है। सावन के महीने में तथा सोमवार के दिन शमी का पत्ता चढ़ाने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीज में भी शिव भगवान को शमी का पत्ता चढ़ाने से शिव भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास बेल पत्र न हो तो शमी का पत्ता चढ़ाने से भी उतना ही फल मिलता है। यदि आपके पास में बेल पत्र तथा शमी पत्र दोनों भी मौजूद हो तो कौन सा पत्ता पहले चढ़ाएं? ये शंका तो सबके मन में आती ही होगी। अगर आपके पास दोनों पत्र उपलब्ध हो तो पहले बेल पत्र चढ़ाना चाहिए, उसके बाद शमी का पत्र चढ़ाना चाहिए। शमी का फूल भी शिव भगवान को चढ़ाया जाता है। आइए अब जानते हैं शमी पत्र और भगवान गणेश। शमी के पत्ते भगवान गणेश के प्रिय पत्तों में से एक है। गणेश चतुर्थी तथा गणेश उत्सव में शमी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। भगवान गणेश की 21 पत्तों वाली पूजा में भी शमी का पत्र शामिल है। आइए अब जानते हैं शमी पत्तों के फायदे के बारे में। आयुर्वेद में शमी के पत्तों का विशेष महत्व है। शमी पत्र का उपयोग पाचन समस्या में होता है। शमी के पत्तों का काढ़ा दस्त रोकने में सहायक होता है। शमी का पत्ता यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ध्यान रहे कि शमी का पत्ता असली हो। अब जानते हैं शमी की लकड़ी का उपयोग। पूजा के बाद जब हम हवन करते हैं उसमें शमी की लकड़ियों का भी उपयोग होता है। ज्योतिष में भी शनि दोष कम करने के लिए शमी की जड़ का उपयोग किया जाता है। जब शमी वृक्ष, शमी के पत्ते तथा शमी के जड़ के इतने सारे फायदे हैं तो क्यों न लगाएं एक वृक्ष घर में। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।